हेलो बच्चों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। और मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूं हेरिडिटी। हेरिडिटी मतलब होता है अनुवांशिकता। अनुवांशिकता का मतलब होता क्या है, आज इसके बारे में जानेंगे। तो इसमें क्या होता है, सजीवों में लैंगिक जनन द्वारा जो लक्षण होते हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचरण होना है, मतलब ट्रांसफर होना, वो क्या कहलाता है, हेरिडिटी कहलाता है। अब इसकी डेफिनेशन को जान लेते हैं। मैंने बोर्ड पे लिख रखी है इसकी डेफिनेशन, तो है अनुवांशिकता हेरिडिटी। इसको वंशानुगति भी बोलते हैं, क्योंकि एक वंश से दूसरी वंश, मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या होता है, लक्षण का ट्रांसफर होता है, इसको वंशानुगति बोलते हैं। अब इसके बारे में ये भी जान लेते हैं, जो अनुवांशिक होता है हेरिडिटी, अनुवांशिकता हेरिडिटी वंशानुगति, इस शब्द को किसने, इस वर्ड को किसने दिया आखिरकार में, इस वर्ड को दिया स्पेंसर, 1863 में दिया था। किसने दिया था, स्पेंसर नाम है। आपको वर्ड पे आगे की स्क्रीन, स्पेंसर थे भाई साहब, इन्होंने दिया था किसको, अनुवांशिकता को। एंड उसके बाद में बताता हूं इसकी डेफिनेशन। माता पिता से उनकी संतानों में लक्षणों का क्या होता है, संचरण होता है। माता पिता से उसकी लक्षणों का संचरण होता है। एंड इंग्लिश में बताता हूं, द ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम द पेरेंट ऑफ देयर ऑफ स्पेन। ठीक है, जान लिया। तो अब मैं इसके एग्जांपल ले रहा हूं, थोड़ा बता रहा हूं। नॉर्मली आपने देखा होगा, यहाँ पे यूएसए लोग आ रहे हैं, उनका एक उनकी मैडम है, उनके फादर है, तो उनका सन कैसा हो रहा है, उनकी जैसा हो रहा है। ये उनके सन में कोई चेंजेस आ रहे हैं। अफ्रीकन है, अफ्रीकन का बेटा अफ्रीकन की तरह होगा। कोई चीनी है तो चीनी के जैसा ही होगा। तो ऐसा तो नहीं है ना, कोई अफ्रीकन ले लिया, कोई यूएसए वाला ले लिया, उनके रिप्रोडक्शन करा दिया तो बेटा कैसा हुआ, अफ्रीकन हुआ। तो ऐसा भी होता है, मतलब जो पेरेंट्स के जैसा होना क्या होता है, पेरेंट्स के जैसा होना, दिखना, वो क्या होता है, हेरिडिटी के जरिए होता है। ठीक है, समझ में आ गया। एंड नेक्स्ट में बताना चाहता हूं अब अनुवांशिकी, किसके बारे में, अनुवांशिक, जिसे जेनेटिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जेनेटिक्स बोलते हैं। अब जेनेटिक्स होता क्या है आखिरकार में, जेनेटिक शब्द की उत्पत्ति, शब्द पहले वर्ड किसने दिया था, ये दिया था बेटसन भाई साहब ने। किसने, बेटसन भाई साहब ने दिया था, देख लो आप। तो बेटसन ने कब दिया था, ये 1909 में दिया था। तो अब जानते हैं हेरिडिटी, मतलब हेरिडिटी के बारे में जान ही लिया। अब जानते हैं जेनेटिक, अनुवांशिक, इसकी भी आ सकती है डेफिनेशन। तो जेनेटिक्स क्या होता है, इसकी डेफिनेशन बताता हूं मैं। ह्यूमन मतलब सजीवों में आनुवांशिकता, हेरिडिटी और वेरिएशन मतलब भिन्नता है। सजीवों में भिन्नताएं होती ना, इन सभी का क्या करना, अध्ययन करना, मतलब स्टडी करना। तो जेनेटिक्स की डेफिनेशन क्या हुई, ह्यूमंस में हेरिडिटी और वेरिएशन का क्या करना, स्टडी करना, उसको क्या कहते हैं, जेनेटिक्स कहते हैं। सजीवों में क्या होता है, आनुवांशिकता और उसकी विभिन्नता, किसकी, सजीवों में लैंगिक जनन द्वारा होती है ना, उसका अध्ययन करना ही क्या होता है, अनुवांशिकी होता है। अब ये अनुवांशिकी, जेनेटिक्स, जेनेटिक्स जो है तो वो जीन शब्द से पैदा हुआ है। ठीक है, जीन शब्द से। तो अब जानते हैं अगला नेक्स्ट चरण। अब आते हैं हम गेगर जॉन मेंडल के बारे में। किसके बारे में, मेंडल, नॉट मेंटल। ठीक है ना, तो मेंडल के बारे में जानते हैं, गेगर जॉन मेंडल, नॉट मेंटल। ठीक है, तो गेगर जॉन मेंडल था, ये एक बहुत ही अच्छा साइंटिस्ट था। ये ऐसा साइंटिस्ट था, मानो तुम, इसने एक ही पौधा लिया, उस पर इन्होंने 7 वर्ष तक प्रयास किया था। आजकल तो अगर कोई भी चल जाए ना गार्डन में जाके और कहीं पे ऐसा करने लग जाए पौधों पे एक्सपेरिमेंट, उसको पागल समझेंगे। पर ये ऐसा बंदा था जो पागलों का भी पागल था। तो इन्होंने क्या किया, एक्सपेरिमेंट इतने करे इसने, 7 साल तक तो एक्सपेरिमेंट में लगा रहा। तो आप देखो आजकल पड़ोस में कोई भी करने लग गया आपके आसपास, तो उसको तुम पागल ही तो समझोगे ना, पर ये उससे बड़ा वाला पागल था। पर इस पागल ने सबकी सोच बदल दी थी उस टाइम पे। इस पागल की वजह से ये वाला चैप्टर आया तुम्हारे। ठीक है, इसको ध्यान से समझो, यही मेन है इस चैप्टर में। तो आता है गेगर जॉन मेंडल। इन्होंने कब एक्सपेरिमेंट में कब भागीदारी की थी, 1822 से 1894 में। अब इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें बोला जाता है फादर ऑफ जेनेटिक्स, मतलब अनुवांशिकता का जनक बोला जाता है। ये जो चैप्टर पढ़ रहे हैं ना, इनकी वजह से पढ़ रहे हैं, आज नहीं तो नहीं पढ़ पाते। तो अनुवांशिकता, तो अनुवांशिकता का जनक बोले तो पिता किसे कहा जाता है, गेगर जॉन मेंडल को। अब मेंडल भाई साहब का जन्म कब हुआ, तो मेंडल भाई साहब का जन्म हुआ 22 जुलाई 1822 में। कहां पर होता है इनका, ऑस्ट्रेलिया के जोहान्सबर्ग में एक गांव में हुआ था वहां पे। तो इनकी डेथ कब होगी, 6 जनवरी 1894 में करीबन होगी थी। अब इन्होंने क्या कहा, क्या करा, ये भाई साहब अपनी पादरी की डिग्री कंप्लीट करके अब एक मटर के उद्यान में चल गए। अब वहां पे जाते इन्होंने क्या देखा, पीस का मतलब मटर का पौधा देखा।
अब मटर का पौधा लिया, उन मटर के पौधे को वैज्ञानिक नाम क्या है? पाइसम सेटाइम। क्या है? पाइसम सेटाइम है इसका साइंटिफिक नेम। जैसे ह्यूमंस का होता है होमोसेपियन, क्या होता है? होमोसेपियन। ऐसे प्लांट का जो है पीस का मतलब मटर के पौधे का क्या है? पाइसम सेटाइम। ये आया ठीक है। अब इन्होंने मटर के पौधे पे जो उद्यान था वहां पे क्या किया था? तो 7 साल तक एक्सपेरिमेंट किया था, वो भी ओनली फॉर मटर के पौधे पर। 7 साल किसे कहते हैं? और 7 साल तक संकरण किया था। क्या किया था? संकरण मतलब क्रॉस कराया था, डाइहाइड्रेशन किया था किनके? बोने लंबे पौधों के ऊपर। तो इन्होंने 1856 से 1863 तक क्या किया था? उन्होंने स्टडी की थी किसके? संकरण, कोर्स कराया था मटर के पौधों के ऊपर। अब लो ऑफ इनहेरिटेंस, इससे क्या पता लगा उनको? अनुवांशिक के लो पता लगे। तो इनको क्या बोलते हैं? क्या बोलते? मेंडलिज्म बोलते हैं इन सारों को। तो अब आते हैं, मैं नेक्स्ट बताता हूं इसमें मेंडल आखिरकार उसने मटर के पौधा का क्यों चयन किया। तो मैं इसको रब कर देता हूं, तो रब कर देते हैं। तो अब हम जानते हैं मेंडल ने मटर के पौधे का क्यों चयन किया, क्यों सेलेक्ट किया। तो अब आते हैं, इसमें करता हूं मैं सिलेक्शन ऑफ पीस प्लांट। तो मतलब मटर के पादप का चयन क्यों किया? ये इसलिए किया क्योंकि एनुअल, एक वर्षीय पादप था। एक वर्षीय मतलब एक साल में एक बार ही उगता था। तो उस पे साल में एक बार ही उगने से वजह से इसने क्यों किया? क्योंकि एक साल में क्या है, विभिन्न सारे बहुत सारे लक्षणों के बारे में इसमें पता लगाया जा सकता था। इसने क्या किया? एनुअल पादप पौधा इस वजह से चुना। एंड सेकंड क्या था? बाइसेक्सुअल फ्लावर। बाइसेक्सुअल फ्लावर बोले तो द्विलिंगी पुष्प, जिसमें एक मेल होता था, एक फीमेल होता था। तो द्विसेक्सुअल फ्लावर, इसमें क्या होता है? सेल्फ पोलिनेशन होता है। मतलब इनके जो पोलिनेशन होता है ना, परागकरण, जो पौधा रहता है उसी पौधे पे क्या हो ना, गिरना, तो क्या होता है? सेल्फ पोलिनेशन होता है। सेल्फ पर परागण, स्वयं पर परागण बोलते हैं। स्व परागण क्या होता है? पौधे का जो परागण होता है उसी पे गिरना, तो परागण होता है। अब सेल्फ पोलिनेशन में क्या था? समयुग्मजी, होमोजाइगोस, मतलब इसमें जो समयुग्मजी थे उनके बारे में, और शुद्ध वंशक्रम मतलब प्योर लाइन्स के बारे में पता किया जा सकता था। इस वजह से इन्होंने क्या किया? मटर के पौधे का सिलेक्ट किया। एंड थर्ड आता है यहाँ पे इम्यूनिकेशन मेथड, मतलब विपुंसन विधि। इसमें क्या था? इसमें आर्टिफिशियल विधि का मेथड का यूज किया था इन्होंने। आर्टिफिशियल मेथड मतलब क्रॉस पोलिनेशन करवाया था, कृत्रिम परागण। मतलब ये मान के चलो, कोई यहाँ पे पौधा है, कोई पड़ोस में कोई पौधा है, तो यहां से उसके परागकण लेके गए और उस पौधे पे गिरा दिए। या मान लो कोई इंसेक्ट, कीड़ा, वो कीड़ा यहाँ पे मधुमक्खी आई, उस पौधे पर जाके बैठ गई, तो वो क्या लेके गिरी? परागकण लेके चली गई, या हवा के जरिए। तो ये सब होता है कृत्रिम परागकण, आर्टिफिशियल क्रॉस पोलिनेशन, हवा के जरिए, कीट के जरिए, या तुम भी करा सकते हो ह्यूमन भी, ठीक है ना। सेकेंड, इस वजह से इन्होंने ये वाला यूज किया था। एंड इसमें आता है लास्ट फोर्थ, पौधे में विपर्याशीय लक्षण। इन्होंने क्या देखे थे? बहुत सारे विपर्याशीय लक्षण देखे थे। तो इसने कंट्रीब्यूशन ट्रेड मतलब विपर्याशीय लक्षण देखे, इस वजह से इन्होंने क्या किया? मटर के पौधे का ही चयन किया। तो ये सारे कारण थे। पहला कारण एनुअल, एक वर्षीय होना, जिसमें बहुत सारे लक्षणों का पता लगाना। एंड बाइसेक्सुअल फ्लावर, बाइसेक्सुअल फ्लावर में क्या था? सेल्फ पोलिनेशन, सेल्फ पोलिनेशन, स्वपरागण। स्वपरागण क्या था? समयुग्मजी और विषम शुद्ध वंशक्रम। समयुग्मजी मतलब समान जो कैरेक्टर उससे थे, लंबा लंबा, बोना बोना, एक शुद्ध क्रम, इनके बारे में। और दूसरा थर्ड है विपुंसन विधि, आर्टिफिशियल पर परागण के द्वारा। एंड फोर्थ है इसमें पौधे विपर्याशीय लक्षण के बारे में इन्होंने, इस वजह से इन्होंने मटर का पौधे का ही चयन किया। तो ये आएगा परीक्षा में आपके, तो इसको अच्छी तरह से याद करना। अब उन्होंने क्या किया था? विपर्याशीय लक्षण थे, है ना, कॉन्स्टिट्यूशन ट्रेड, है ना। तो 7 ट्रेड क्या लिए थे उन्होंने? तो 7 ट्रेड ये लिए थे, किसमें? इसमें मटर के पौधे में। तो मेंडलिज्म 7 कॉन्स्टिट्यूशन ट्रेड, मतलब मेंडल के 7 विपर्याशीय लक्षण क्या थे? तो पहला लक्षण था सीड शेप, मतलब बीज का आकृति। अब बीज के साथ राउंड मतलब गोल तरीके का। और सेकंड क्या है उसके बाद? मतलब यहाँ पे तो ये कैरेक्टर्स आ रहे हैं, यहाँ पे प्रभावी लक्षण। प्रभावी लक्षण बोले तो डोमिनेंट ट्राइब्स, ये क्या होता है? जो F1 पीढ़ी में क्या होता है? अपने लक्षण दिखा देते हैं, और अप्रभावी लक्षण जो अपने F1 पीढ़ी में नहीं दिखाते। तो यहाँ पे डोमिनेंट कैरेक्टर क्या है? सीड शेप का, मतलब बीज की आकृति का गोल, मतलब राउंड। और उधर क्या? विंकलेट मतलब झुर्रीदार आया। ये क्या था? अब सीड कलर की बात करते हैं। सीड कलर में क्या था? बीज का रंग। अब बीज का रंग बोले तो ये प्रभावी लक्षण में जो F1 पीढ़ी में पता लग गया वो येलो। और वो क्या था प्रभावी लक्षण बोले तो? रिसीव कैरेट, ये ग्रीन था।
एंड आते हैं फ्लावर कलर पे, मतलब पुष्प के रंग पे। ये था वायलेट बैंगनी, ये व्हाइट सफेद, एंड उसके बाद पोड शेप, मतलब फली की जो आकृति होती है ना शेप, तो फूली हुई, इनफ्लेटेड एंड कॉन्सेंट्रेटेड, मतलब सक्रिय टाइप की। एक आता है उसके बाद पोड कलर, मतलब फली का रंग कैसा था, पहले ग्रीन था प्रभावी लक्षण में, अब प्रभावी लक्षण में येलो था, मतलब पीला। फ्लावर पोजीशन, पुष्प की जो स्थिति कहाँ थी, बीच में आ रहा है ऊपर आ रहा है, तो फ्लावर की स्थिति प्रभावी लक्षण में क्या था, ये एक्सल, कहाँ पे आ रहा था, एक्सल मतलब कक्षीय पे। और उसके बाद अगला आ रहा था टर्मिनेटल पे, ठीक है ना, कहाँ पे आ रहा था, टर्मिनेटल अग्रस्तर पे, आगे भाग पे। उसके बाद है स्ट्रीम हाइट, स्ट्रीम की जो हाइट थी क्या थी, ऊंचाई, ऊंचाई क्या थी, इसमें टेल लंबा, प्रभावी लक्षण F1 पीढ़ी में, एंड अप्रभावी लक्षण क्या था, बोना, ये होता है ड्राफ्ट, ये F2 पीढ़ी में। अब इन सब के बारे में जानना, यहाँ पे जो विप्रियशील लक्षण आए, ट्रेड्स, एंड यहाँ पे जो डोमिनेंट कैरेक्टर, ट्रेड एंड जीन, ये शब्दावली इसमें जानेंगे अब डिटेल में, तो मैं इसको रफ कर देता हूं। तो अब जानेंगे जेनेटिक्स टर्मिनोलॉजी के बारे में, जिसे बोलते हैं अनुवांशिकी शब्दावली। अनुवांशिक में शब्दावली में सबसे पहले हम जानेंगे जीन्स के बारे में। जीन होता क्या है, जीन ये होता है पर्टिकुलरली जो कोई लक्षण होता है, कैरेक्टर्स होता है। मान लो कोई अफ्रीकन फादर्स और मदर्स है, उनका बेटा भी अफ्रीकन होगा, ना कि वो चाइनीज होगा, ठीक है। तो वो जो लक्षण है, पर्टिकुलरली कैरेक्टर्स है, वो माता पीरियड से जो सन में आया, तो वो क्या था, जीन की वजह से हुआ है। आगे का जीन क्या होता है, ये क्या हो, एक लक्षण होता है, कैरेक्टर्स होता है, जिसको कंट्रोल करता है। अब जीन होता है कहां पे, अपने जो सेल्स होते हैं, बॉडी, अपने ह्यूमंस में जो बॉडी ईंटों से जैसे क्या बना हुआ है, घर बना रहता है, वैसे अपनी जो बॉडी किससे बनी हुई है, सेल से बनी हुई है। ये सेल अलग रही, स्किन, ये सेल अलग रही, तो मतलब अपनी बॉडी रहती है ह्यूमंस की, उसमें क्या आता है, ये सेल मान लो, क्या है सेल। अब सेल को क्या बोलते हैं, कोशिका, क्या बोलते हैं, कोशिका। अब कोशिका के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस, क्या होता है यहाँ पे, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस बोले तो केंद्रक, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस बोले तो केंद्रक। अब न्यूक्लियस में क्या होता है, यहाँ पे होता है न्यूक्लियस में क्रोमोसोम, क्या होता है, यहां होता है क्रोमोसोम, ये होता है क्रोमोसोम, इनको क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम, जिसे बोलते हैं हम गुणसूत्र। अब गुणसूत्र के अंदर क्या होता है, एक ट्रेस काट दिया, यहां पे होता है, यहां पे गुणसूत्र के अंदर होता है, मैंने न्यू काट लिया इसको, ये ऐसा गुणसूत्र के अंदर क्या होता है, क्रोमोसोम के अंदर ये होता है डीएनए, अपने क्या होता है, ये डीएनए होता है अपना। तो आपको यहां पता होगा ये क्या होता है, डीएनए। अब डीएनए के ऊपर क्या होता है, यहाँ पे ये जीन होते हैं, क्या होता है यहाँ पे, ये जीन होते हैं। जीन की वजह से क्या होते हैं, सजीवों में, ह्यूमंस में जो एक लक्षण है, जैसे माँ बाप की आंख मान लो ब्लू है, तो सन की आंख भी ब्लू होना जायज है। तो यहाँ पे क्या होता है, ह्यूमंस में जीन के बारे में समझ लेते हैं। जीन क्या होता है, अपने आनुवांशिक कैरेक्टर, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचरण, जीन की वजह से क्या होता है, उसमें विभिन्नताएं आती है। तो जीन क्या होता है, सेल्स, मतलब बॉडी की जो सेल्स होती है, उसमें क्या न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में क्या रहता है, क्रोमोसोम रहता है, गुणसूत्र रहते हैं, गुणसूत्र में क्या रहता है, डीएनए रहता है, डीएनए के ऊपर क्या रहता है, जीन रहते हैं। इस वजह से सजीवों में क्या आती, विभिन्नताएं नजर आती है, या माँ बाप की शकल बच्चों से मिलती है। अब आते हैं नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी के ऊपर, युग्म विकल्पी, एल्गोमॉर्फिस एल्गी, ठीक ना। ये क्या होता है, युग्म विकल्पी, इसमें ये होता है कि आप पर्टिकुलरली दो विपर्यासी लक्षण, तो क्या है, दो विपर्यासी लक्षण, तो दो विपर्यासी लक्षण बोले तो जो टू कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स, दो लक्षण, जैसे मैंने बोल दिया, दो विपर्यासी लक्षण मैंने बोल दिया, जैसे पौधे का लंबापन, जिसे बोलते हैं हम टेल, जैसे पौधे का लंबापन हो गया, और पौधे का बोनापन, इन दोनों विकल्पों को लेकर चलेंगे, क्या लेकर चलेंगे, पौधे का लंबापन और पौधे का बोनापन। तो ये क्या है, युग्म विकल्पी है। तो इसका मतलब दो विपर्यासी लक्षणों को लेते हैं, समझ में आ गया। तो युग्म विकल्पी क्या होता है, इनमें दो विपर्यासी लक्षणों को लेते हैं। अब आता है फिनोटाइप, वाक्य में फिनोटाइप बोले तो लक्षण प्रारूप, लक्षण प्रारूप, तो जिससे मैंने मेंडल ने क्या कराया था, क्रॉस कराया था, किसमें, अपने पीस ऑफ प्लांट पे, तो वहां पे उनको पेड़ मिले थे, फर्स्ट जनरेशन में पेड़ मिले थे, ठीक है ना, क्या मिले थे, पेड़। तो उसमें फिनोटाइप, जो बाहर से क्या दिखते हैं, जैसे बाहर से मैंने
अभी मैं क्रॉस करा देता हूं, क्या करा देता हूं, क्रॉस, जो बाहरी एक्सटर्नल अपीयरेंस, तो क्या दिखते हैं बाहर से मैंने देखा बड़ा बड़ा टी, तो यहाँ पे क्या था, ये लंबा था, तो ये भी क्या है, बड़ा टी छोटा टी, ये भी लंबा है, और बड़ा टी छोटा टी ये भी क्या है, ये लंबा है। बट ये बड़ा टी छोटा टी, ये छोटा छोटा टी क्या है, ये बोना है। तो यहाँ पे जो लक्षण प्रारूप होते हैं किसी पौधे के, उसमें क्या होता है, बड़ा बड़ा टी और बड़ा टी छोटा टी, ये क्या होते हैं, नेचुरली जो बाहर से लंबे दिखाई देते हैं वो होते हैं, और जो छोटा छोटा टी होता है वो क्या होता है, नेचुरल होता है। यो क्या होता है, फिनोटाइप, जो लक्षण प्रारूप, बाहर से लक्षण पदम। ये आपको जो मैं एक्सपेरिमेंट करके बताऊंगा, मतलब जो लक्षण प्रारूप है एक एकल संकरण, उसके बाद जब आएगा फिनोटाइप समझ में। अभी जीनोटाइप क्या होता है, मतलब अंदर से। अब मैंने बोला यहाँ पे, अब ये बड़ा बड़ा टी तो क्या होता है, यहाँ पे जीनोटाइप में बड़ा बड़ा टी, ये क्या होता है, शुद्ध, क्या होता है, ये शुद्ध लंबा, ये क्या होता है, शुद्ध प्योर टेल, ये क्या होता है, प्योर टेल होता है। और बड़ा टी छोटा टी, ये क्या होता है, यहाँ पे ये होता है अशुद्ध लंबा। ये लंबा तो होता है पर ये क्या होता है, अशुद्ध लंबा होता है, बाहर तो दिख रहा है अंदर से क्या है, लंबा। और छोटा छोटा टी क्या होता है, शुद्ध बोना, मतलब प्योर ड्राफ्ट, ठीक है ना, प्योर ड्राफ्ट आता है। तो ये पता लग गया जीनोटाइप फिनोटाइप। फिनोटाइप क्या होता है, जो बाहरी एक्शन अपीयरेंस दिखते हैं आपको, जैसे बड़ा बड़ा टी और बड़ा टी छोटा टी, बड़ा टी छोटा टी, ये सब क्या है, लंबे है, और छोटा छोटा टी ये क्या है, बोना है। तो ये क्या हो गया, फिनोटाइप। अब जीनोटाइप क्या होता है, ये होता है बड़ा बड़ा टी बोलो शुद्ध लंबा, बड़ा टी छोटा शुद्ध लंबा, अशुद्ध लंबा, और छोटा छोटा टी शुद्ध बोना। अब आते हैं डोमिनेंस कैरेक्टर और रिसीसिव कैरेक्टर। डोमिनेंस कैरेक्टर बोले तो प्रभावी लक्षण, ये क्या होता है, प्रभावी लक्षण होते हैं जो F1 पीढ़ी में अगर हम क्रॉस कराते हैं, संकरण कराते हैं, डाइहेड्रेशन कराते हैं पौधों का, तो उसमें जो लक्षण प्रारंभ में बता देते हैं, शुरुआत में बता देते हैं, तो वो क्या होता है, प्रभावी लक्षण होते हैं। जो प्रारंभ में नहीं बताते वो क्या होते हैं, अप्रभावी लक्षण होते हैं। पता लग गया, जो मान लो कोई बच्चा एक क्लास में आया, शुरुआत में उसने उसकी बता दी वो मस्ती करने वाला, उसकी शुरुआत में पता लग गया, तो उसका तो वो क्या हुआ, प्रभावी लक्षण हुआ। कोई बेचारा शांत है उसके बाद में पता लगा, तो वो क्या, एक अप्रभावी लक्षण है। तो समझ में आ गया आपको डोमिनेंट कैरेक्टर्स क्या होता है, जो शुरुआत में अपना लक्षण बता देता है, और एक क्या है, रिसीव कैरेक्टर, जो बाद में जाके अपने आप को व्यक्त करवाता है। तो आज एक्चुअली आपको बहुत अच्छी तरह